हेलो दोस्तों। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम अंजलि है। मैं 32 साल की हूँ और गांव के पास एक छोटे से शहरी इलाके में रहती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं दिखने में बिल्कुल देसी टाइप की हूँ। लंबे काले बाल, गेहुआ रंग और वो फिगर जो गांव की औरतों जैसा थोड़ा भरा भरा सा है, जो मर्द लोग देखते ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कितनी गर्म होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें सुन के कुछ लोगों के दिमाग में अलग ही ख्याल आते हैं, लेकिन मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं, तो घर पर ज़्यादातर अकेली ही होती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे भांजे राजू के साथ जुड़ी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि राजू मेरा भांजा है, मेरे दूर की ननद का बेटा। वो अब 22 साल का हो गया है, कॉलेज ख़त्म करके जॉब की तैयारी कर रहा है। गांव से आया है, लेकिन शहर में रहने की आदत डाल रहा है। एक दिन मेरी ननद फ़ोन करके बोली, भाभी राजू को शहर भेज रहा हूँ, वहाँ जॉब की तैयारी करेगा, तुम्हारे पास रह लेगा। तुम अकेली रहती हो, उसे भी कंपनी मिल जाएगी। मैं सोची, ठीक है, घर में कोई तो रहेगा जो बात कर सके। राजू आया तो मैं उसे स्टेशन से लेने गई। वो ट्रेन से उतरा, लंबे कद का, गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया था। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा के बोला, मामी आप बिल्कुल नहीं बदली हो, वही चमक है चेहरे पर। मैं हंसी, लेकिन अंदर से सोचा कि ये लड़का अब बड़ा हो गया है, बातें भी ऐसी करने लगा है जो अलग सी लगती हैं। खैर, हम घर आ गए। घर पहुँचे तो मैंने उसे कमरा दिखाया जो मेरे बेडरूम के बगल में ही था। ये ले, यहाँ आराम से रह, खाना बनाती हूँ, मैं बोली। वो बैठा और बोला, मामी आप इतनी अकेली कैसे रहती हो, मामी जी कब आएंगे? मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी और वो पीछे पीछे आ गया। अरे यहाँ क्यों आया, बैठना ड्राइंग रूम में, मैं बोली। लेकिन वो बोला, मामी गांव में तो हम सब साथ ही काम करते हैं, आपको मदद कर दूँ? उसने फ्रिज खोला और दूध निकाला, लेकिन नज़र मेरी तरफ थी। मैं सोची, ये लड़का थोड़ा बदमाश हो गया है, पर शायद मेरा वहम है। चाय पीते पीते हम बातें करने लगे। वो बता रहा था कॉलेज की कहानियाँ, कैसे लड़कियाँ उसके पीछे थीं, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान देता था। मैं हंसी, अरे वाह मेरा भांजा इतना सीधा है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? वो शर्मा गया, लेकिन बोला, मामी आप जैसी कोई मिलती तो सोचता, आपकी जैसी खूबसूरत और समझदार। ये सुन के मैं थोड़ा रुक गई, चाय का घूंट लेते हुए। ये बात तो थोड़ी अलग थी, जैसे कॉम्प्लीमेंट में कुछ छुपा हो, पर मैं इग्नोर कर दी। सोचा वाह ये बच्चा है अभी। पहले दिन से लेकर जब राजू आया, हमने घर के काम साथ किए। किचन में वो सब्जी काट रहा था, मैं रोटी बना रही थी। उसने बोला, मामी आपकी उंगलियां कितनी सॉफ्ट हैं, रोटी बेलते हुए लगता है जैसे डांस कर रही हो। मैं हंसी, बेटा तू भी सीख, तेरी बीवी को खुश रखना। पर वो पास आके देखने लगा, उसका शोल्डर मेरे से टच हो रहा था। मैं थोड़ा दूर हुई, पर सोचा शायद एक्सीडेंटल है। फिर लंच खाते हुए वो बोला, मामी ये दाल कितनी क्रीमी है, आपकी तरह। क्रीमी सुन के मैं रुक गई, पर इग्नोर की। उसके बाद हम मार्केट नहीं गए, लेकिन घर पर ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठ गए। वो लैपटॉप पर दिखा रहा था क्लोथ्स। मामी ये ड्रेस आप पर अच्छी लगेगी, टाइट वाली, मैं बोली। मैं ऐसी नहीं पहनती। पर वो झूम करके दिखाता, देखो फिगर हाईलाइट करती है। ये बातें अब रोज़ की थीं। रात को वो ड्रीम के बारे में बताता, मामी सपने में आप थीं, हम साथ घूम रहे थे। मैं सोचती ये क्या हिंट है, पर वो हंस के बोलता, फैमिली ट्रिप जैसा। एक दिन हम योगा करने लगे घर पर। वो बोला, मामी मैं सिखाऊंगा। हम मैट पर बैठ गए। वो पीछे से पोज करेक्ट करता, हाथ मेरी बैक पर। मामी यहाँ प्रेस करो, टाइट है। मैं अनकंफर्टेबल हुई, पर सोचा एक्सरसाइज है। फिर वो बोला, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है, जैसे यंग लड़की। सस्पेंस बढ़ रहा था। फिर वो जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगा। मामी रोल प्ले करो, मैं इंटरव्यूअर, आप कैंडिडेट। पर बातें पर्सनल हो जाती। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितनी हॉट हो? मैं हंसी, बेटा सीरियस हो। पर वो कंटिन्यू करता। रात को खाना खा के हम टीवी देखने बैठ गए। मैं सोफे पर बैठी थी,
वो बगल में। एक सीरियल चल रहा था जिसमें औरत और मर्द की बातें थीं जो थोड़ी रोमांटिक थीं। राजू बोला, मामी, ये लोग कितने करीब बैठे हैं। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता अकेली होने पर? मैं उसकी तरफ देखी, वो मुस्कुरा रहा था। मैं बोली, जिंदगी में सब कुछ होता है, तू अभी जवान है, तुझे ऐसी बातें सोचनी चाहिए। वो हंसा, मामी, मैं तो बस आपके साथ रह के सीख रहा हूँ। आप इतनी सॉफ्ट हो बात करने में भी। ये सॉफ्ट शब्द सुन के मेरा दिमाग थोड़ा घूमा, क्योंकि गांव में लोग ऐसे ही बातें करते हैं। पर मैं सोची शायद वो सिर्फ तारीफ कर रहा है। उस रात वो अपने कमरे में सो गया, लेकिन मैं बेड पर लेटी सोच रही थी कि ये लड़का इतना करीब क्यों आ रहा है बातों में। सुबह उठी तो वो किचन में था, नाश्ता बना रहा था। मामी, आप सो रही थी? मैंने बना दिया, ऑमलेट और पराठा। मैं बैठी और वो सर्व कर रहा था। उसके हाथ मेरी प्लेट के पास आए तो हल्का सा टच हुआ, लेकिन जानबूझकर नहीं। फिर भी मेरा दिल थोड़ा धड़का। अरे, तू इतना अच्छा काम करता है, तेरी बीवी खुश रहेगी, मैं बोली। वो बोला, मामी, पहले आप जैसी कोई तो मिले, आपकी जैसी केयर करने वाली। ये बातें धीरे धीरे बढ़ रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर सीधे नहीं कह रहा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। हम साथ में बाजार नहीं गए क्योंकि वो क्लिशे है, लेकिन एक दिन घर पर ही हमने गार्डन साफ करने का प्लान बनाया। मेरे घर के पीछे छोटा सा गार्डन है जहाँ फूल और सब्जियाँ उगती हैं। मैं बोली, राजू, मदद कर, ये घास निकालनी है। हम दोनों नीचे बैठ गए, हाथों से काम करने लगे। धूप थी, पसीना आ रहा था। मेरी कुर्ती थोड़ी गीली हो गई और वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मामी, आपका पसीना यहाँ, कह के उसने अपने रुमाल से मेरा चेहरा पोंछने की कोशिश की। मैं रुक गई, उसका हाथ मेरे गाल पर था। अरे, खुद कर लूँगी, मैं बोली, लेकिन अंदर से सोचा कि ये क्या हो रहा है। वो बोला, मामी, आप इतनी मेहनत करती हो, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। आपका जिस्म इतना स्ट्रांग है, फिर भी नाजुक लगता है। जिस्म शब्द सुन के मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई, पर सोचा शायद गांव के लड़के ऐसे ही बोलते हैं। काम ख़त्म करके हम अंदर आए। मैं नहाने गई। नहाते हुए सोची कि राजू अब बड़ा हो गया है, उसके ख्याल अलग हो सकते हैं। बाहर आई तो वो लंच बना रहा था। मामी, आप फ्रेश लग रही हो, ये स्मेल, क्या परफ्यूम है? मैं बोली, सिर्फ साबुन की है। पर वो पास आके सूंघने लगा। वाह मामी, आपकी खुशबू अलग ही है। ये बातें अब रोज़ की हो गई थीं, जैसे वो धीरे धीरे करीब आ रहा हो। एक शाम हम बालकनी पर बैठ गए, चाय पीते हुए। शहर की लाइट्स दिख रही थीं। राजू बोला, मामी, आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि कोई आपके साथ हो, जो आपको छू सके, बातें करे? मैं उसकी तरफ देखी। वो सीरियस था। शादीशुदा हूँ मैं, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो हंसा, मामी, मैं तो बस सोच रहा हूँ, आप इतनी यंग हो, मामा जी बाहर रहते हैं, मैं यहाँ हूँ, आपकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। ये हर ज़रूरत सुन के मेरा दिमाग घूमा। क्या ये लड़का कुछ गलत सोच रहा है? पर मैं इग्नोर कर दी। बोली, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, जॉब मिल जाएगी। पर रात भर मैं सोचती रही। अगले दिन सुबह वो जिम से आया, शर्ट उतार के पानी पीने लगा। उसके बॉडी पर पसीना था, मसल्स दिख रहे थे। मैं किचन से देख रही थी। वो बोला, मामी, आप देख रही हो, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ स्ट्रांग बनने के लिए। मैं शर्मा गई। हाँ, अच्छा है, पर अंदर से सोचा कि ये शो ऑफ क्यों कर रहा है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ रही थीं। एक दिन वो बोला, मामी, आपकी साड़ी कितनी टाइट बांधी है, कंफर्टेबल हो? मैं बोली, बेटा, आदत है। पर वो हंसा, मामी, अगर लूज़ करो तो शायद और अच्छी लगो। ये बातें अजीब लग रही थी, जैसे कुछ हिंट दे रहा हो। मैं सोची, ये लड़का वो टाइप का तो नहीं, पर गांव के लड़के ऐसे ही होते हैं शायद। हम साथ में कुकिंग सीखने लगे। वो पीछे खड़ा हो जाता, हाथ पकड़ के बताता, मामी, ऐसे बेलन चलाओ। उसके हाथ मेरे हाथों पर होते, सांस पास से महसूस होती। मैं थोड़ा दूर हट जाती, पर वो हंस के बोलता, मामी, शर्माओ मत, मैं तो फैमिली हूँ। ये फैमिली में कुछ छुपा लगता था। रात को वो अपने कमरे से आवाज़ देता, मामी, नींद नहीं आ रही, बात करो ना। मैं जाती, बेड पर बैठती, बातें करती।
वो बोलता, मामी आपकी आवाज़ कितनी स्वीट है, सुन के आराम मिलता है। मैं सोचती ये सब क्या है। सस्पेंस बढ़ रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। एक हफ्ते बाद हम घर पर एक छोटी सी पूजा कर रहे थे। मैं मंदिर के कमरे में थी, दिया जला रही थी। राजू आया, पीछे से बोला, मामी मैं मदद करूं? उसने हाथ आगे बढ़ाया लेकिन मेरा पल्लू गिर गया। मैं जल्दी से संभली पर वो देखता रहा। मामी आपका रूप देवता जैसा। मैं बोली, बेटा पूजा कर। पर अंदर से डर लग रहा था कि ये लड़का कंट्रोल में है या नहीं। उस रात वो बोला, मामी एक सीक्रेट बताऊं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं जैसे एक औरत को। ये सुन के मैं शॉक हो गई। राजू ये गलत है, मैं तेरी मामी हूँ। वो बोला, मामी फीलिंग्स तो होती हैं, आप भी अकेली हो। मैं गुस्से में कमरे से चली गई, लेकिन सोचती रही कि अब क्या करूं। अगला दिन टेंस था। वो सॉरी बोलने आया। मामी माफ़ कर दो, मैं बस मजाक कर रहा था। पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। हम बातें करने लगे, धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। पर अब हर बात में सस्पेंस था, जैसे वो कभी भी कुछ कर सकता हो। एक दिन हम म्यूज़िक सुन रहे थे, गाना रोमांटिक था। वो बोला, मामी डांस करो ना मेरे साथ। मैं मना की, पर वो हाथ पकड़ लिया। हम थोड़ा हिलते डुलते, लेकिन उसका हाथ मेरी कमर पर चला गया। मैं दूर हटी। ये ठीक नहीं। वो हंसा, मामी मजाक था, आप इतनी सेंसिटिव हो। पर मैं जानती थी कि ये मजाक नहीं था। महीने भर में ये सब बढ़ गया। वो रोज़ कुछ न कुछ करता, कभी मसाज ऑफ़र करता, मामी थक गई हो दबवा दूँ। कभी रात को स्टोरी सुनाता जो थोड़ी हॉट टाइप की होती। मैं सोचती ये लड़का मुझे टेम्प्ट कर रहा है, पर मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी। एक दिन वो बोला, मामी आपकी नाइटी कितनी थिन है, दिख जाती है अंदर। मैं गुस्से में बोली, राजू हद में रहे। पर वो शर्मा गया। सॉरी मामी, बस तारीफ थी। सस्पेंस पीक पर था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर एक दिन मेरा पति घर आया। राजू थोड़ा दूर हो गया। हम तीनों साथ बैठ गए, बातें की। मेरा पति बोला, राजू तू यहाँ रह के खुश है? वो बोला, हाँ मामी जी, मामी ने बहुत केयर किया। पर उसकी नज़र मुझ पर थी। रात को पति सो गया, राजू मैसेज किया, मामी या मामा जी आ गए, पर मैं आपको मिस करूँगा। मैं इग्नोर की। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। एक दिन राजू बोला, मामी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, गांव में है, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर डर लगता है कैसे बताऊँ। मैं शॉक हुई। सारी बातें अब समझ आईं। वो मुझे प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहा था, बातें सीख रहा था कि लड़की से कैसे बात करे। वो बोलता रहा, मामी आप जैसी बनने के लिए उसे इम्प्रेस करना चाहता था, आप मेरी गुरु हो। मैं हंसी, ये सब मजाक था? वो बोला, हाँ मामी, पर आपकी मदद से मैं कॉन्फिडेंट हुआ, अब उस लड़की से बात कर पाऊँगा। हम दोनों ही हंसने लगे। मेरे पति को बताया और हमने उसकी शादी फिक्स की। आज राजू खुश है उसकी बीवी के साथ। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बात बताई, सब क्लियर हुआ। वो सिर्फ कॉन्फिडेंट बन रहा था, बातें प्रैक्टिस थीं। अब वो शादीशुदा है और हम फैमिली जैसे हैं। कहानी अच्छी लगी ना? लंबी थी पर ज़िंदगी जैसी। ये कहानी थोड़ी अलग है, कभी हंसाती है, कभी सोचने पर मजबूर करती है। आखिर में लोग सोचते रहे कि कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ और अच्छे लोग देखते कि ये दोस्ती की कहानी है। सब खुश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।